जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में कुछ टॉपिक्स तैयार कर चुके हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से जो आपका एक न्यू टॉपिक हम लोगों ने सीआई उठाया था उसी को हम लोग अभी कर रहे थे और उसमें से कुछ हमने क्वेश्चंस शायद कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ और चीज़ें बची हुई हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में एक दो बच्चों का शायद एक आध बच्चे का कोई कमेंट आया था, सॉरी, कि बोला था कि सर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उन टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराओ। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें कि इसके पहले जो मैंने वीडियोस कंप्लीट कराए हैं, आप अभी जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको क्रम से आप देखते जाओ। तो अभी इसका जो लास्ट वाला मैंने वीडियो कंप्लीट कराया होगा, जो कुछ कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराए होंगे, उसमें आप देखोगे दोस्तों तो आपको उसमें ये 2 टाइम्स वाली 3 टाइम्स वाली वो जीपी वाला पैटर्न होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, गुणोत्तर श्रेणी वाला। तो उसमें आपको वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप जाएं उनको देखें और अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करें। क्लियर है ना? तो फिर से अपन ज़्यादा बातें ना करते हुए फालतू यहाँ वहाँ की, अपन सीधा काम की बात करते हैं और चलते हैं आज के फिर से क्वेश्चन में। और जहाँ से हम लोगों ने इसके पहले छोड़ा था दोस्तों, वहीं पर अपन वापस चलते हैं और वहाँ से रिज्यूम करते हैं चीज़ों को वापस। क्लियर है ना? आ जाओ देखते हैं। कल अपन ने क्वेश्चंस कहाँ तक पहुँच चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में? ये आपके पास में कौन सा था? ये तो हो गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 3 इयर्स वाला, हाँ ये भी हो गया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में था और यहाँ से आपका लेक्चर आज का चालू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार ये लिंक जो है दोस्तों सारे लोगों में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि और लोगों तक भी अपना कंटेंट जो है पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपन जुड़ सकें। ठीक है ना? तो एक बार आप सारे लोग शेयर कर देना, सारे लोगों को जो भी आप ऐसे नीडी कैंडिडेट्स हों और जो आपसे जुड़े हों। ठीक है, थैंक यू गाइज। और आप देखो आप क्या करना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप एक बार खुद इसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें, ट्राई किया करें, और यदि आपसे ये चीज़ें हो पाए दोस्तों सही है, नहीं तो फिर अपन वीडियो में तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व ही करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि सम ऑफ मनी, आप यदि आप देख पाओगे तो ये बोल रहा है दोस्तों कि सम ऑफ मनी, sum of rupees 4000 becomes 8000, it is certain rate of compound interest in 4 years। ये कितना देकर रखा है यहाँ पर? 4 years। देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा दोस्तों, आप ये देख लो यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये आप यदि देख पाओगे तो 4000 से धनराशि कितनी हो रही दोस्तों? 8000 हो रही है। कितनी हो रही दोस्तों? 8000। 8000 जैसी हो रही तो आपका यहां से दिखाई दे रहा होगा कि एक से कभी आपके पास में कितनी हो रही है? 2 टाइम्स। तो कभी भी आपके पास में यदि आपका 2 टाइम्स कोई धनराशि कितनी हो रही दोस्तों, किसी वर्ष में 2 टाइम्स हो रही हो, ठीक है, और रेट आपके पास में दिया है ये, तो आप यहाँ पर एक रूल होता है, रूल मतलब कुछ नहीं होता, वो आपका आता बेसिक से है, उसमें आपको लॉगरिथम वाला थोड़ा सा पार्ट यूज करना पड़ता है, वहां से चीजें आती हैं। तो आप क्या किया करो, यहाँ पर 72 रूल्स आप लगा दो। ये सी आई निकालने का, सी आई में टाइम और रेट निकालने का ये होता है। जैसे आपको यहाँ पर क्या निकालना है? सम ऑफ रेट निकालनी है। तो रेट आपके पास में क्या हो जाएगी? रेट जो आपके पास में होगी दोस्तों वो हो जाएगी 72 डिवाइड बाई आपके पास में कितना? टाइम जो आपका होगा। और यदि यहां से दोस्तों आपको टाइम निकालना हो तो टाइम कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई रेट। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आप इसमें लगा दिया करो। तो यदि अपन इसको देखें तो जब आपके पास में 2 टाइम्स हो रही है, कब के लिए है? 2 टाइम्स के लिए। जब आपकी धनराशि 2 टाइम्स हो जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों कि यहां पर आप लगाओगे क्या? 72, जो आपकी रेट आएगी, रेट आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी? 72 डिवाइड बाई कितना आएगा? 4, मतलब कितने टाइम जाएगा? 18। 18% पर एनम क्या होगी? इसकी रेट होगी दोस्तों। क्लियर है ना? ये कितना हो जाएगा? 18%। अच्छा, इसका बेसिक क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूं ताकि आप खुद उसको आगे सॉल्व करना। इसका बेसिक जो है दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूं, यदि आप समझ पाओ तो आप देखना। आप क्या करना है यहाँ पर कि होता क्या है आपके पास में? होता यह है दोस्तों कि जब भी हम इसके बेसिक की बात करेंगे तो आपका जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n
यही होता है आपके पास में। यदि आप देख पाओगे कि आपका अमाउंट जो है कितना हो गया यहाँ पर 8000 हो गया है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था दोस्तों 4000। 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर कितना 4। क्लियर है, ये 4 हो गया। आगे आप देखोगे तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। अब इसके बाद में क्या, अब आप एन को, ये तो सॉरी आपके पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दोस्तों आपके पास में 4। अब आप देख पाओगे यहाँ पर कि अब ये कैसे आप सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, लॉग लेना पड़ेगा। और यहां से चीज अब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये चीज क्या है दोस्तों, क्या मिल जाएगा आपको, उसकी वैल्यू जब log 2 की वैल्यू रखोगे और वहां पर जब आप सॉल्व करोगे, जैसे आपको पता है कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि log m और बाई n क्या होता है आपके पास में, log m यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा log m माइनस log n, ये कुछ उसके बेसिक्स हैं। अच्छा, मैं आपको कभी बेसिक्स से पूरा पढ़ाऊंगा ना जब CI, अभी तो अपन ये केवल क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आपको केवल मैं एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मैं बीच बीच में बता रहा हूँ कि जो जैसे आपको कभी लगे कि बेसिक्स क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको हिंट भी कर रहा हूँ कि आपके पास में यहाँ से बेसिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप क्या करोगे कि आप नॉर्मल जाओगे कि उसकी अप्रोच क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो आप यदि यहां से जाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, जब आप सभी की वैल्यूज रखोगे तो आपका लगभग इतना ही आएगा। और अच्छा, ये जो आपके पास में आंसर होता है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, ये आपके पास में अप्रोक्सीमेशन में होता है। ठीक है ना, तभी आपके पास में क्या करते हैं, कभी कभी और अप्रोक्सीमेशन में लाने के लिए अपन 69.3 रूल लगाते हैं, या फिर आपके पास में 69.3 के समथिंग आपके पास में रूल लगाते हैं, तो ये 69 रूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहां से आते हैं, सारे वहीं से आते हैं, बेसिक से। मैं कभी आपको CI बेसिक टू एडवांस पूरा जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि सारी चीजें कैसे निकलती है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेकर और जो हाई लेवल तक का CI का क्वेश्चन हो सकता है वो सारे अपन सॉल्व करेंगे। कभी मैं आपको ये बैच यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है। यदि आपके पास में हो गया हो दोस्तों तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹2000 will be 6000 at the rate of 6% per annum compound interest। ठीक है यार, ये आपके पास में दोस्तों क्या है, ये सेम ही आपके पास में कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहाँ पर जो धनराशि हो रही है ना, इसमें भी लॉग का ही यूज करना पड़ेगा। आप देख पाओगे कि धनराशि 2000 से कितनी हो रही है दोस्तों, 6000 हो रही है, इसमें भी आप लॉग का ही यूज करेंगे। और कितना हो जाएगा, एक से धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। एक से धनराशि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है ना, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में 6% पर एनम है। तो आपको क्या है, एक से जब 3 गुना करना हो तो कुछ मत करना, आप वहां पर लगाना 114 रूल नहीं है ये, है ना, बस 114 है। तो आपको क्या लगाना है, जैसे टाइम निकालना है तो टाइम आपके पास में आ जाएगा 3 टाइम्स के लिए। कब के लिए है, 3 टाइम्स के लिए, जब आपकी वैल्यू, आपका अमाउंट जो है 3 गुना हो जाए। तो 3 गुना के लिए आप क्या करोगे, टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास में 114 बटा आपके पास में क्या, रेट। 114 बटा आपके पास में क्या है, रेट हो जाएगा। सही है, ये आपके पास में हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब यदि आप देखो आगे देख पाओ तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 114 डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो जाएगा, 6% रेट है, तो आप 6 लगा लो। ठीक है, तो 6 कितने बार जाएगा, 19 बार जाएगा। मतलब वो धनराशि कितने वर्षों में हो जाएगी दोस्तों, 19 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगी, 19 वर्षों में हो जाएगी। सो आई होप आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लें। और यदि आप थोड़ा सा देखना चाहते हो बेसिक, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोल दो कि सर ये चीज़ें क्या है, आप बेसिक तो साथ में बताते नहीं हो, ऐसे ट्रिक कहाँ तक रट पाएंगे। तो मैं हल्का सा बेसिक, हालांकि आप देखो ये क्वेश्चन अभी SSC में एक दो जगह आपको देखने को मिलेगा कि एक आध बार पूछा है, बाकी क्वेश्चंस यहाँ तक अभी CI में ऐसे बने नहीं थे। ठीक है, चलो मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ, इसी को सॉल्व करते ना। आप देखो क्या अपन ने कर दिया था, जैसे आपके पास में दोस्तों कि हो गई धनराशि, कितनी हो गई है, 2000 से क्या था आपके पास में वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा, 2000 से 6000 हो गई थी। ठीक है, तो देखें आप 2000 से धनराशि कितनी हो गई थी दोस्तों, 6000।
तो आपके पास में अमाउंट बराबर क्या था, अमाउंट बराबर था p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर कितना दोस्तों n। यदि आप इसको देख पाते तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 6000 था दोस्तों, 6000 था, और ये कितना था दोस्तों 2000 था। यहां पर 1 प्लस आर कितनी है 6 अपॉन में 100 होल टू द पावर कितना n हमें निकालना है दोस्तों। यदि आप देख पाओगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों ये 1, और आपके पास में 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू आपके पास में होल टू द पावर कितना हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देख पाओ तो यहां से 3 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको आपके पास में क्या लिख सकते हैं अपन दोस्तों, इसको लिख सकते हैं अपन 1.06 की पावर कितना n। अब आप देख पाओगे यदि मैं दोनों तरफ log ले दूं, log, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से log मिल जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये आपके पास में यहां पर लिख रहा हूं वैल्यू में, ये log 3 की वैल्यू हो जाएगी, log 3 विल बी इक्वल टू किसके बराबर n log 1.06। अब यदि अपन n बराबर निकालेंगे ना तो यहां से क्या हो जाएगा log 3 डिवाइड बाई log 3 डिवाइड बाई log 1.06। अब आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा था आपसे, क्लियर है ना। अब आप log 3 की वैल्यूज रखें कहीं कैलकुलेटर से निकाल के और log 1.06 की वैल्यू रखें तो आपको कहीं ना कहीं वही मिलेगा, ये आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये यही मिलेगा आपको, ये लास्ट में करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन में यही करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी सिमिलरली अपन किसको करते जो अपन ने इसके पहले वाला किया था। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास में जब भी आप रेट निकालोगे तो कितना करना पड़ेगा, सीधा आप क्या करोगे कि टाइम यदि आपको निकालना है, टाइम यदि आपको निकालना है 3 गुना कोई धनराशि हो गई तो आप 114 बटा कितना लगा दो आप रेट, तो जो भी आपकी रेट हो दोस्तों वो लगा दिया करो, तो टाइम कितना निकल के आएगा, जैसे यहाँ पर आपने कितना निकाल दिया 19 निकाल दिया, तो 19 ईयर्स ही आपके पास में क्या होगा दोस्तों आंसर। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ चलते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप एक बार खुद देखो इसको। अच्छा, ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें आप, ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी दोस्तों। अब आप देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि मैन जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 16,820 रुपीज अमंग हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों में इसने क्या कर दिया 16,820 रुपए को बांट दिया, और जिनकी एज विद एज 14 ईयर्स एंड 16 ईयर्स, जिनकी एज 14 वर्ष है और 16 वर्ष के हैं, सच दैट, ऐसा बांटा कि व्हेन दे आर एट द एज ऑफ 20, के जब वो 20 वर्ष के हो जाएं दोस्तों, दे विल गेट इक्वल अमाउंट्स, के उन्हें बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो दोस्तों, है ना, जब वो 20 के हो जाएं तो बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज या इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम, यदि आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी रही दोस्तों 5% वार्षिक, कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर। ठीक है, इसको आप देखो दोस्तों कैसे करोगे, चलो अब आप ध्यान से समझो, आई होप कि आप लोगों ने किया भी होगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए करो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों, अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले मैं अप्रोच बता दे रहा हूं आपको, मैं सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए आपको, दूसरे बार मैं आपको बताऊंगा कि उसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप देखो यहां पर कि ये 5% का मतलब क्या होता है, 5% की जो रेट होती है दोस्तों वो होती है 1/20। तो आप क्या किया करोगे, इनमें गैप कितना है दोस्तों इनका, एक भाई आपके पास में, ध्यान से समझो कि एक भाई है 14 वर्ष का, एक भाई है दोस्तों 16 वर्ष का, और जब ये 20 के हो जाएंगे दोस्तों, जब ये 20 के हो जाएंगे तो आप समझ पाओ कि एक को तो दोस्तों मिल जाएगा कितने वर्षों का ब्याज, एक को मिलेगा दोस्तों 6 वर्षों का ब्याज, 6 ईयर्स का, लेकिन दोस्तों एक और जो भाई है ना उसको मिलेगा दोस्तों कितने वर्ष का ब्याज, केवल और केवल 4 ईयर्स का इंटरेस्ट। कितने का मिलेगा दोस्तों, 6 ईयर्स का इंटरेस्ट। यदि आप समझ पाओ दोस्तों कि यदि यहां पर छोटा भाई जो 14 वर्ष का है, बड़ा भाई जो आपके पास में 16 वर्ष का है, यदि दोस्तों इनको बराबर बराबर अमाउंट देते तो क्या कभी ये 20 वर्ष की आयु में एक को 6 वर्षों का ब्याज मिल जाता 5% की दर से, एक को 4 वर्षों का 5% की दर से ब्याज मिलता, तो क्या दोस्तों कभी भी बराबर हो पाते, बिल्कुल भी नहीं हो पाते।
सिंपल सी बात है ना। तो आपके पास में तरीका क्या था कि आप क्या करते दोस्तों कि बड़े वाले भाई को जो है ना, बड़े वाले भाई को थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, ये अमाउंट जो है ज्यादा होगा क्योंकि इसे कम वर्षों का ब्याज मिलना है, और जो छोटा भाई होगा दोस्तों उसे थोड़ा सा कम अमाउंट देंगे ताकि उसे ज्यादा वर्षों का जब ब्याज मिले दोस्तों तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो आपको क्या करना है कि यदि आपके पास में 20 रुपए छोटे भाई को आपने दिया होगा दोस्तों, ये आपके पास में यंगर को, यंगर यानी आपके पास में छोटे भाई को दोस्तों, यदि आपने छोटे भाई को दोस्तों कितना दिया होगा, ये 20 रुपए दिया होगा, 20 रुपए दिया होगा दोस्तों, तो जो आपके पास में जो एल्डर है ना दोस्तों, जो बड़ा भाई है ना दोस्तों, आप उसको 20 और 1 कितना दे दो आप 21 रुपए। इनका जो गैप है दोस्तों ये कितना है इनके ईयर्स का, 2 का, तो 2 की आप इनमें क्या चढ़ा दो दोस्तों, पावर चढ़ा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से छोटे भाई का हिस्सा 400 होगा दोस्तों, तो बड़े भाई का हिस्सा कितना होगा 441। आपका टोटल कितना बनेगा 4000, 400, 400, 841। 841 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 841 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में कितनी है, 16,820। तो आप कुछ मत करो, 16,820 से कंपैरिजन कर दो। यदि आप देख पाओ दोस्तों तो 8 दूना 16 और 41 दूना 82, क्या ये वैल्यू 20 गुना जा रही है आपके पास में, 20 गुना, सही है। तो हमें कितना निकालना है, किसका, एल्डर का हिस्सा। एल्डर का हिस्सा क्या है दोस्तों, ये है आपके पास में एल्डर 841। तो आपके पास में ये 441 वाला है ना, तो ये वाला तो नहीं है, ये तो टोटल है आपके पास में अमाउंट, ठीक है ना। ये जो आपके पास में अमाउंट था दोस्तों ये 841, ये टोटल अमाउंट था, और आपके पास में जो बड़े भाई का अमाउंट था दोस्तों वो कितना था, ये 841। तो 841 को हम कितने गुना कर देंगे दोस्तों, 20 गुना। 20 गुना जैसे ही आप करोगे तो कितना हो जाएगा 8,820 रुपए। तो जो बड़े भाई का हिस्सा है दोस्तों वो कितना है 8,820। आप समझ पाए दोस्तों क्या करना है आपको, क्लियर है ना। एक बार मैं इसका आपको बेसिक बता दे रहा हूं कि बेसिक से आप कैसे करते, देखना आप ध्यान से। आप देखो दोस्तों, चलो अपन वहीं पर ही देख लेते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ही देख लो आप। मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि एक भाई कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है। एक दोस्तों एक भाई कितने का है, 16 वर्ष का है। आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो 14 वर्ष का है वो यंगर होगा, और आप ये भी जानते हैं कि जो 16 वर्ष का है उसे हम एल्डर कहेंगे, बड़ा कहेंगे, सही है ना, ये बात सही है, ठीक है। जब ये दोस्तों 20 वर्ष का ये हो जाएगा तो इसे मिल जाएगा 6 वर्ष का ब्याज, और जब ये 20 वर्ष का होगा दोस्तों तो इसे मिलेगा कितने का, 4 वर्ष का ब्याज। ध्यान से समझो अब इस बात को आप। इनने ही बोला कि दोनों भाई का हिस्सा ये आपके पास में अपन यंगर का इस तरफ लेके चलते हैं और एल्डर का इस तरफ। यंगर को 6 वर्षों का ब्याज मिलना है, ब्याज आपके पास में जब मिलेगा तो उसका अमाउंट बनेगा, तो आपके पास में अमाउंट इसका और अमाउंट इसका दोनों का अपन लेके साथ में चलते हैं। तो इसका छोटे भाई का अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों, छोटे भाई का अमाउंट बनेगा, इसका जो हिस्सा समझ लेते हैं अपन क्या है, इसका हिस्सा समझ लेते हैं अपन दोस्तों P1 है। तो P1 जो है हिस्सा जो है 1 प्लस R क्या है 5/100 की पावर कितने ही दोस्तों, इसको कितने वर्षों का ब्याज मिलना है, 6 वर्षों का, की पावर 6। यहां पर बड़े भाई का हिस्सा मान लेते हैं दोस्तों P2, और ये आपके पास में 1 प्लस 5, रेट दोनों की सेम है, अपॉन 100 होल टू दी पावर 4। ये कितने वर्षों का ब्याज दोस्तों, 4 वर्षों का। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि उसने ये बोला है कि जब ये 20 वर्ष के होंगे ना, परफेक्ट चल रहा है सब, जब ये 20 वर्ष के होंगे तो दोस्तों इन दोनों का जो अमाउंट होगा ना दोस्तों वो दोनों बराबर होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसका अमाउंट छोटे भाई का अमाउंट ये बनेगा, बड़े भाई का अमाउंट ये बनेगा दोस्तों। तो क्या ये दोनों ही कंडीशन आपस में बराबर होनी चाहिए थी, और यदि दोनों ही कंडीशन दोस्तों आपस में बराबर होंगी तो आप समझो इस बात को कि जब भी आपके पास में दोनों ही कंडीशन बराबर होंगी दोस्तों तो होगा क्या आपके पास में, आप देखो यहां से ये P1 बाई जो P2 निकलेगा ना दोस्तों, P1 बाई P2 जो आपके पास में निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल टू दी पावर 4 अपॉन में 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल टू दी पावर दोस्तों कितना 6।
अब आपको पता है बेस आपके पास में दोनों सेम है, तो पावर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे 2 बचेंगी। तो यदि आप इसको और थोड़ा सा आगे ले जाओ, इधर यदि आप कर पाओ आगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास में जो होगा वो कितना हो जाएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2 बराबर जो होगा दोस्तों, यहां से आप देखो, ये देखना 100 इधर जाएगा और 5 में ऐड होगा, तो 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105, 1 अपॉन में 105 बटा आपके पास में 100 की पावर कितनी है दोस्तों, यहां पर 2। यदि आप ऊपर ले जाओगे तो P1 बाई P2 को आप जब पाओगे ना दोस्तों, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 100 यानी काटो तो 20 बार ये जाएगा और 5 21 बार ये जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा ऊपर जो आपके पास में सीधा होगा दोस्तों वो कितना होगा, यहां पर आपके पास में दोस्तों ये कितने बार जाना है, 20 बार, तो ऊपर आएगा 20 अपॉन में दोस्तों कितना, 21, और दोनों की पावर कितनी, 2। क्या मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये आपके पास में दोनों ये बनेगा 400 बटा आपके पास में कितना बनेगा दोस्तों, 441। क्या ये वही चीज नहीं आ गई जो अपन पहले कर रहे थे। और जब जब अब आप ध्यान से समझो इस बात को, मैं ये बोल रहा हूं आपसे दोस्तों, आप इस बात को ध्यान से समझो कि जब आपके पास में जितना भी गैप, छोटे भाई और बड़े भाई, यंगर और एल्डर के बीच में जितना भी गैप होगा, वही गैप ही पावर में चढ़ेगा जो लास्ट में बचेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास में यहां पर एक भाई था दोस्तों कितने का, 14 वर्ष का, एक था 16 वर्ष का, इनका गैप कितने का था, 2, तो आपने देखा कि लास्ट में जो पावर बची है वो 2 ही बची है। यदि आपके पास में इनके समझ लो एक 13 वर्ष का होता और एक आपके पास में 16 वर्ष का होता, गैप कितना होता दोस्तों, 3, तो आप यहाँ पे लास्ट में सीधा 3 की पावर चढ़ाते जो अपन ने किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्या करोगे, मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, आप सिंपल सा ये देखना कि रेट देखना, आप रेट जैसे 5% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना, तो 1/20, तो आपके पास में अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि छोटे भाई को थोड़ा सा कम हिस्सा देना पड़ेगा, बड़े भाई को हिस्सा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, सही है। तो छोटे भाई का हिस्सा क्या है आपके पास में 20, बड़े भाई का हिस्सा क्या होना पड़ेगा 21, सही है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बड़े भाई को हिस्सा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों, इसलिए दोस्तों क्योंकि बड़े भाई को आपका कम सालों का ब्याज मिल रहा है और जो छोटा भाई है ना उसको ज्यादा वर्षों का ब्याज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में ऐसा ना हो कि छोटा भाई आगे निकल जाए बड़े भाई से, तो इसलिए बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा हिस्सा अपन को देना पड़ेगा, एल्डर को अपन को ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप ध्यान से समझो, इनके बीच का गैप कितना है 2, तो इनमें आप 2 की पावर सीधा चढ़ाते, एक आपके पास में 400, दूसरा आपके पास में 441, तो टोटल बनेगा आपके पास में 841 की वैल्यू आपके पास में 16,820 है जो आपके पास में गिवन है। तो आपको पता है कि 20 गुना वैल्यू, आप बड़े भाई का हिस्सा निकाल दें, यहां से आपके पास में 20 गुना वैल्यू तो 8,820, और ये अपन ने आंसर कर चुके थे और ऑप्शन आपका 20 सही था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में और आगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 20, आप थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आप पढ़ोगे कि ए मैन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। एक व्यक्ति है दोस्तों जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो पैसा है वो उधार लेता है, जबकि पैसा वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली। ऐसा आपके पास में जो ब्याज है ऐसा कंपाउंडेड कैसा हो रहा है, एनुअली हो रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2160, देन फाइंड द बोरोड मनी, देन फाइंड द बोरोड मनी। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों कि रेट आपके पास में क्या है 20%। 20% का मतलब क्या है दोस्तों 1/5। 20% का मतलब क्या है 1/5। 5 रुपए दिया आपने किसी को, प्रिंसिपल अमाउंट उधार दिया और 1 रुपए ब्याज कमाया, तो दोस्तों आपने 5 रुपए की चीज में 1 रुपए ब्याज कमाकर वो क्या कर लिया आपने, 5 रुपए को 6 रुपए बना लिया, ठीक है ना। यदि आपके पास में 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है तो अगले वर्ष से 5 का स्क्वायर हो जाएगा और अगले वर्ष से कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो एक इंस्टॉल आप मतलब आपका अमाउंट जब आपके पास में यहाँ पर 25 है तो आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर है दोस्तों 36 रुपए की, लेकिन उसने बोला है कि जो आपकी इक्वल आपकी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ना वो क्या है इक्वल है दोस्तों, इक्वल है, तो ये तो 36 हो रही है, 6 ही हो रही है, तो इसको आपके पास में या तो इसको 36 बना लो या फिर इसको 6 बना लो। 6 इसको बनाओगे तो इसमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आप फंस जाओगे। तो इसको क्या कर लो दोस्तों, इसको 6 बना लो, यानी कितना 36, तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा 6। मतलब यदि आपके पास में अमाउंट यहाँ पर दोस्तों 30 था तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये एक किस्त बनेगी 36 की। मतलब मैं यदि इसी बात को यहाँ पर लिख दूं
कि 30 रुपए का अमाउंट था तो आपको 36 की किस्त देनी पड़ी। एक अमाउंट आपका ये 25 रुपए का था, ये देखो ये 6 पंचे 30 मैंने कर दिया, और ये आपका अमाउंट एक 25 का था, तो आपको देना पड़ा दोस्तों कितना, 36 रुपए किस्त। क्लियर है ना। तो आपको पता क्या करना है, बोरोड मनी पता करना है, जबकि आपके पास में प्रत्येक किस्त कितने की है दोस्तों, 2160 रुपए की है। तो आपकी यहां पर प्रत्येक किस्त कितने की बन रही, 36 की बन रही। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2160 रुपए। कितने गुना वैल्यू है, 36 छक्के 216 होता है, और एक शून्य यानी 60 गुना वैल्यू है। 60 गुना वैल्यू, तो आपका अमाउंट कितना हो रहा है 30, और आपके पास में 25 कितना, 55 दोस्तों। 55 को जब हम 60 गुना करेंगे तो 60 पंचे आपके पास में 300, और 60 पंचे 300, और 30 कितना हो जाएगा, 330। तो 3300 रुपए जो है दोस्तों बोरोड मनी होगी, यानी आपके पास उधार लिया गया पैसा कितना होगा दोस्तों, 3300 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और अपन इसी के साथ फिर से अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, आई होप के क्लियर आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जिसके समझ में ना आए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। जैसा आपको पता है कि उस बच्चे ने, किसी ने कमेंट किया, तो हम लोग रिप्लाई तो करते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि कौन से वाले वीडियोस में उस टाइप के क्वेश्चंस पड़े होंगे। यदि आपको पर्टिकुलर उसी टाइप में कुछ भी दिक्कत जा रही है तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीजें पड़ी हैं, आप जाकर वहां पर एक बार देख लो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आप थोड़ी अपनी तरफ से भी मेहनत करोगे, तो हम लोग भी अपनी तरफ से और मेहनत करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो आप, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों, अब जो आपको 20 और 17 16 15 के बाद में जो क्वेश्चन चालू होंगे, इनके आप डाउट लेकर यहाँ वहां जाते हो कि सर इनके डाउट्स हमसे नहीं आते, या भैया इनका डाउट्स बता दो, हमें थोड़ा सा क्लियर कर दो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। उन्हीं के हैं दोस्तों, उनकी बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उसी अप्रोच से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर, और उसका मैं साथ में बेसिक भी बताते चल रहा हूँ कि आप यदि उसमें फंस जाए तो आप कैसे याद रखोगे और कैसी चीजें वो आएंगी, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमेश बोरोड सम मनी फ्रॉम ए मनी लेंडर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। एक साहूकार से क्या करता है वो, जो पैसे उधार वगैरह देता है, उससे क्या करता है दोस्तों, ये 4% की दर पर पैसा उधार ले लेता है, एंड पेड बैक द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, और वर्ष के अंत में पैसा दे देता है दोस्तों, ठीक है। एंड ही लेंट दैट मनी, और ये पैसा वो उधार देता है विजय को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक ब्याज की दर से, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो आपके पास में कैलकुलेशन हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है, एंड गॉट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, और उससे जो ब्याज है ना दोस्तों, वो ईयर के अंत में ही लेता है, वर्ष के अंत में लेता है, एंड गेन्ड ₹104.5, देन फाइंड द मनी विच रमेश बोरोड। ध्यान से आप समझो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में, जो क्या करते हैं, किसी एक जगह से पैसा उठाएंगे, समझ लो वहां से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उन्होंने उठा लिया, उसी पैसे को किसी और जनता में और दूसरे लोगों में बांट दिया कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों होता क्या है उस कंडीशन में, कि कई लोगों का यही बिजनेस होता है, यहां से पैसा उठाया, किसी और को दे दिया, और वहां से कुछ पैसा और कुछ प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बिजनेस होता है, वो आपके पास में कहीं ना कहीं चीजें निकल के आती हैं, और वो ब्याज कमाते रहते हैं, और उनका अकाउंट बनता रहता है, वो तो सभी को पता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपके पास में एक व्यक्ति था, जिसने कहीं से 4% की दर पे पैसा दोस्तों उधार ले लिया, और उसी पैसे को किसी और व्यक्ति यानी विजय को दे दिया, और वहां से आपके पास में एक तो उसने थोड़ा सा ज्यादा परसेंट पे ब्याज पे दिया, दूसरा उसने जो रेट लगाई दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट की लगाई, यानी आपके पास में हाफ ईयरली लगाई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखो वहां पर कि उसको जो फायदा होगा वो क्या हो जाएगा, मुझे आप बताओ यहां पर, कि जब उसने 4% पर एनम पे उधार लिया, तो पेड कितना करेगा ये, उसके द्वारा पेड मनी जो आपके पास में पेड इंटरेस्ट होगा दोस्तों, वो 4% इंटरेस्ट ही जमा करेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। जब दोस्तों उसने कितना पैसा लिया है, पैसा जो भी लिया हो, लेकिन आपके पास में ये पता है दोस्तों कि 4% पर एनम पे दिया, तो वो 4% इंटरेस्ट ही वर्ष के अंत में जमा करेगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जब उसने 6% पर एनम पे आपके पास में विजय को दिया, लेकिन विजय के साथ में हुआ क्या दोस्तों कि इसने जो है हाफ ईयरली कैलकुलेशन करी। तो आपको पता है कि पी रुपए जो भी आपके पास में रहा हो,
हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगी तो ये रेट बन जाएगी कितनी, 3%। तो 3% यहां पे, 3% आपके पास में बाद में, और 3% का 3% भी कमाया होगा दोस्तों। तो आप यहां पर देख लो यहां पर कि 3% का 3% कितना बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों कितना, 0 पॉइंट कितना बन रहा है आपके, 3 का 9 और 0 है तो 0.09%। कितना बनेगा दोस्तों, 09%। तो ये कितना बनेगा, 0.09%। टोटल कितना रेट परसेंट कमाएगा दोस्तों, 3 और 3 6 और ये 0.9, तो 6.09% इसने ब्याज दोस्तों उससे कमाया। ये इसको ब्याज मिला वहां पर, ठीक है। देना कितना है दोस्तों इसे, 4%। तो एक बात बताओ दोस्तों, जिसको 4% देना है और 6%, 6.09% इसने इसने दोस्तों दूसरों से ब्याज लिया है, तो क्या इसका लाभ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना है, 6 में से ये जाएगा तो कितना, 2 पॉइंट और ये 09%, 6.09% में से जब 4% निकलेगा तो कितना कमाएगा वो, 2.09% की ही वैल्यू आपके पास में कितनी है दोस्तों, 104.5। कितनी है दोस्तों, 104.5। अब आपको पता है कि दशमलव आप हटाओगे तो एक शून्य आपके पास में यहां पर बढ़ जाएगा, और यहां से आपके पास में दशमलव आप हटाओगे, यहां पर 2 शून्य बढ़ते और यहां पर कितने बढ़ते दोस्तों, 1 शून्य, तो एक ही शून्य बचेगा लास्ट में, ठीक है ना, एक ही 10 बचेगा। तो आपके पास में यदि आप देख पाओ तो 209 से 1% जो आपके पास में है, 2095 जा 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, कितने बार जा रहा है दोस्तों, ये 50 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है दोस्तों, 100%। तो 100% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5000। तो उसके द्वारा ली गई जो पैसे होंगे दोस्तों, ली गई मनी कितनी होगी, उधार ली गई 5000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5000, बी फॉर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप देख लो दोस्तों इसको, और यदि समझ में ना आ रही हो बात है दोस्तों, तो आप क्या करना, वीडियो को रिवर्स करो और उसको वापस से देखो और आप समझो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ और मैंने आपको कौन सी चीजें आपको समझाई हैं। ध्यान से आप समझना। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, सेम आपके पास में मुझे लगता है क्वेश्चन है कि मैन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 16.66% पर एनम है ये, ठीक है, पर एनम, इतना तो आप समझदार हैं ही, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड पेड बैक ₹2000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹4200 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड क्लियर्ड हिज ड्यूज, देन फाइंड द बोरोड मनी। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है दोस्तों कि किसी से पैसा लेता है और क्या करता है दोस्तों, उसको चुकाता है। और उसने क्या चुकाया है कि पहले वर्ष के अंत में 2000 रुपए चुका रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या चुका रहा है दोस्तों, 42 रुपए चुका रहा है, जबकि रेट लग रही इतनी 16.66%। तो हमें ये पता कर, और उसने दूसरा वाला जो अमाउंट दिया उसी के साथ अपना ड्यू भी क्लियर कर लिया, और इसी के साथ उसने पूरा पेमेंट करने के बाद में आपको ये निकालना है, बाद में कुछ नहीं किया, आपको निकालना है कि उसके द्वारा पैसा जो है कितना उधार लिया गया था। तो देख लो दोस्तों कितना पैसा उधार लिया गया था, ठीक है ना। आप समझो ध्यान से कि यहां पर आपके पास में होता क्या है दोस्तों, जैसे आपके पास में आपने किसी से पैसा उधार लिया, आप समझो इस बात को, बहुत छोटी बात है, आपने किसी से पैसा समझ लो दोस्तों उधार लिया। अब हुआ ये कि आपने जब पैसा उधार लिया था तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया चलो इतना पैसा हो गया, आपका इतनी रेट हो गई, तो अब आपके पास में जो अमाउंट बना है भैया, ब्याज लगाने के बाद में ये बना है मिश्र धन, और आपका जो अमाउंट बना है पैसा दे दो यार। तो आपने बोला कि भैया अभी मेरे पास में पैसे तो है नहीं है। अब जब पैसे नहीं है तो क्या लड़ाई थोड़ी करोगे आप, ठीक है ना। लड़ाई ना करने के बाद में दूसरा विकल्प क्या है, तो उसने बोला कि भैया जितने हो उतने दे दे यार, अभी ऐसी बात होती है। तो आपने बोला कि चलो यार मेरे पास में इतने पैसे हैं, ठीक है, इतने पैसे हैं, इतने पे आप ले लो और बाकी जो आपके पास में बचेगा उसके ऊपर और ब्याज लगा लो, ऐसी कंडीशन बनती है। तो ऐसे ही इस भाई ने भी किया। इसने क्या किया कि कुछ पैसा उधार लिया था, उसके पास में एक वर्ष के अंत में पूरा पैसा नहीं हो पाया देने के लिए, तो उसने केवल 2000 रुपए उधार 2000 रुपए कटवाए। अब 2000 देने के बाद में जो अमाउंट बचा था दोस्तों उसके ऊपर ब्याज लगा होगा, और वो अमाउंट आपके पास में कितना बना, 4200। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसने 4200 चुकाए और अपना पूरा ड्यूज जो है क्या कर लिया दोस्तों, क्लियर कर लिया। तो आओ चलो देखते हैं रेट क्या लगाई होगी दोस्तों। रेट तो लगी है आपके पास में 16.66।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 16.66% का मतलब क्या होता है दोस्तों। 16.66% का जो मतलब होता है दोस्तों 1/6 होता है। कितना होता है? 6। तो आपको पता है यदि आपके पास में धनराशि 6 रही होगी दोस्तों, तो उसने पहले वर्ष के अंत में 7 चुकाया होगा, हाँ या ना? क्लियर है। अब यहां पे चुकाने के बाद में इसके पास में कुछ और पैसा बचा होगा देने के लिए, उसके ऊपर ब्याज लगा होगा। कितना? 6 से दोस्तों कितना हो गई होगी वो? 7 हो गई होगी धनराशि। कितनी हो गई होगी धनराशि दोस्तों? 7। अब आप ध्यान से समझना कि फिर जब सेकंड वर्ष के अंत में उसने 7 यूनिट चुकाया, तो दोस्तों यहां पे कितना चुकाया था उसने? 4200 रुपए। कितना चुकाया था दोस्तों? 4200। कितने गुना वैल्यू हो रही है? 7 छंग 4200, 600। तो इसका मतलब यहां पर रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था दोस्तों? 600 यानी कितना? 3600। कितना बचा दोस्तों? 3600। मतलब यहां पे उसने पैसा जब दिया ना दोस्तों, कितना? 2000। उसने पहले वर्ष के अंत में जब 2000 पैसा दिया, उसके बाद में दोस्तों कितना पैसा बचा था उसका? ब्याज लगा जिसके ऊपर 3600 रुपए। तो मतलब यहां पे देने के लिए पैसा कितना हुआ था दोस्तों? 3600 ऐड करो आप। मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर आपके पास है 5 और 6 डबल जीरो, मतलब इसे पैसा देना था दोस्तों 5600, लेकिन उसके पास में पैसा था केवल 2000, तो इसने 2000 दिया और 3600 के ऊपर और ब्याज लगवाया, और इसने सेकंड वर्ष के एंड में 4200 रुपए चुकाया। तो अब आप मुझे बताओ दोस्तों कि यहां पर यदि उसके पास में 7 यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए थी, कितनी है आपके पास में? 7 यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए थी दोस्तों 5600 रुपए। तो कितने गुना वैल्यू होनी चाहिए थी? 800 गुना। कितने वैल्यू? 800 गुना। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू कितनी थी दोस्तों उसके पास में? गुना 800 इसको करेंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 4800। मतलब दोस्तों उसके द्वारा उधार लिया गया जो पैसा था ना दोस्तों, कितना था? 4800 रुपए। तो इसकी बेस्ट अप्रोच यही है, आप ऐसे ही लगाया करो इस टाइप के क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 4800 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों कि मैन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर पे आपके पास में उधार लिया है पैसा। फिर क्या किया है उसने? एंड ही लेंट दैट मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन 4 ईयर्स, मतलब ये वही बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इन 4 ईयर्स सच दैट ही गेन्ड रुपीज 26,410, देन फाइंड द मनी बोरोड बाय हिम। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन आप चलो देख लो क्या हो सकता है। आप समझो दोस्तों, यदि कोई 5% की दर पे, समझो 5% की दर पे साधारण ब्याज से किसी को ब्याज किसी से ब्याज में पैसा ले सिंपल इंटरेस्ट पे, और 4 वर्षों में यदि वो चुकाएगा दोस्तों, ठीक है ना, 4 वर्षों में, यदि ये 4 वर्षों की कहानी है ना, तो 4 वर्षों में कितना चुकाएगा वो? 20% टोटल जो है ब्याज देगा वो। इंटरेस्ट कितना देगा दोस्तों? वो 20% देगा। सही है। अब एक बात बताओ कि यदि उसने 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 ईयर के लिए किसी को और उधार दे दिया, तो वो टोटल वहां से कितने परसेंट, ये और देख लो आपके टोटल कितने परसेंट वो कमाएगा, ठीक है ना। तो आप कुछ मत किया करो कि 10% पे जो आपके पास में टोटल रेट परसेंट बनेगी वो कितनी बन जाएगी दोस्तों। इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने अभी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि रेशियो वाला कहां पे काम आता है। जैसे आपका 3 वर्ष का 3 ईयर्स का क्या होता है, 3 बार कैलकुलेशन के लिए 3-3-1, 3:3:1। वैसे ही आपके पास में जो दोस्तों यहां पर होता है वो क्या होता है, 4 ईयर्स के लिए आप यहां पर लिख लो, 4 ईयर्स के लिए होता है दोस्तों 4-6-4-1। ये आपके पास में रेशियो होता है 4 ईयर्स के लिए। ये क्या होता है दोस्तों, 4-6-4-1, 4 ईयर्स के लिए रेशियो होता है 4-6-4-1। तो जब हम 10% रेट लगाते हैं दोस्तों, तो यहां से इफेक्टिव रेट परसेंट, आप यहां पर इफेक्टिव रेट परसेंट निकालो कितना हो रहा है। 10% यानी 40%, प्लस 10% का जब हम 10% निकालेंगे 1/10, तो कितना आएगा 1%, 1% आएगा तो 6%। जब 1% का 10% निकालेंगे तो आएगा 0.1%, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है 1% का जब 1% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1%, 0.1%, ठीक है। और जब 0.1% का मतलब आप निकालोगे 10% तो कितना बनेगा दोस्तों
4641 और इसमें कितना गुणा होना है 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 है ना, इसमें आपने 6 का गुणा किया था तो आपके पास में इतना हो गया था। और आपके पास में अब यहाँ पर जो आपके पास में निकालोगे 0.01%, इसमें कितना गुणा होगा दोस्तों 1 का। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। जब आप 0.1% का 10% निकालेंगे तो वहां पर पाएंगे दोस्तों कितना आप 0.01%, और इसमें 1 का ही गुणा होना है क्योंकि 1 रेशियो आपके पास में लास्ट में है। तो यहां पर जो आपकी टोटल इफेक्टिव रेट परसेंट बनेगी ना दोस्तों, वो कितनी बन जाएगी 46.41%। ये 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 41%। अब आप ये देखो कि जहां पे उसको ब्याज देना है दोस्तों 20%, वहां पर उसने कमा लिया है 46.41%। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा होगा दोस्तों वो कितने रुपए का होगा बताओ आप मुझे। जो इसका फायदा हो रहा है ना दोस्तों वो हो रहा है आपके पास में, देखो इसमें से घटाओगे तो 41, तो ये सीधा इधर आ जाएगा पॉइंट, 6 में से जाएगा तो 6 आपके पास में रहना ही रहना है, 4 में से जाएगा तो 2%। की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपके पास में 26,410। 26,410। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि दशमलव आप हटाओगे 2 शून्य उधर बढ़ जाएंगे, 26 से 41 से आप काटोगे पूरा कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू जो आपके पास में आएगी 1000। हमें कितना निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है 100%। तो 100% जब आपके पास में बनेगा दोस्तों, 100% की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 1 लाख। कितनी बन जाएगी दोस्तों 1 लाख रुपए, और इसमें जो आपका 1 लाख होगा वही आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमित बोरोड, ये इसके पहले मैंने करवाया है ना, हाँ ये वाला करवा दिया। अमित बोरोड, ये आपके पास में टाइम अभी, ठीक है। Amit borrowed ₹25,000 at simple interest and Bhola borrowed same money at a certain rate of compound interest, ठीक है। In 2 years Bhola paid ₹160 more interest than the interest of Amit, ठीक है। The rate of interest per annum is, अरे देख लो दोस्तों सिंपल सा है। तो सिंपल सा ये हो गया दोस्तों कि एक भाई है, एक अमित नाम का लड़का है, इसने कुछ पैसा उधार लिया, उतना ही पैसा एक और भोला नाम का लड़का है उसने उधार लिया। अब उसने, अमित ने लिया था सिंपल इंटरेस्ट की दर पे, साधारण ब्याज की दर पे, यानी 25,000 रुपए पैसा उधार लिया था, कितने की दर पे, साधारण ब्याज की दर पे, और इसने पैसा उधार लिया है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। तो सिंपल सी बात है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे पैसा उधार लेगा दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट चुकाएगा, क्लियर है ना। तो ये कुछ नहीं है आपके पास में, क्या है दोस्तों, ये 25,000 जैसे आपके पास में अमाउंट है ना, तो 25,000 आपके पास में अमाउंट है, तो यहां पे ब्याज आपके पास में ए और ए इसके ऊपर ब्याज दिया होगा किसी दर पे, किसने, अमित ने, और ए के ऊपर और बी आपने ब्याज दिया होगा किसना, ये आपके पास में एक्स्ट्रा ब्याज होगा जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 160 रुपए है, और ये किसने ब्याज दिया है, भोला ने, ठीक है ना। अमित और भोला आपके पास में, अमित ने आपके पास में, अमित चुकाएगा ए और ए रुपए, और ये जो आपके पास में भोला है वो चुकाएगा ए और बी रुपए। तो ये 160 रुपए ये कुछ नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट और आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। ये वाले क्वेश्चन में यदि आप समझोगे तो ये जो है ना दोस्तों, ये कुछ नहीं है आपके पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 160। तो यदि आप देख पाओ कि आपके पास में 160 तो आपके पास में डिफरेंस है दोस्तों, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास में 25,000 है, 25,000 है। तो आप समझो यहां पर कि आपके पास में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, ये कट जाएगा। आप यदि इसको काट पाओगे तो 4 से काटोगे 4 बार ये जाएगा, और ये कितने बार जाएगा 25 बार, तो 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बटा 625, कितना होगा दोस्तों 4 बटा 625, इतना ही होगा या नहीं होगा, सही है ये बात। अब आप बताओ यदि आप, ये 2 साल का है, तो यदि आप 2 साल में जमाना चाहो दोस्तों इसको, तो आपकी जो रेट लगेगी दोस्तों वो कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप समझे इस बात को कि आपने किसी से जो भी पैसा उधार लिया था, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपने पी उधार लिया, पी आपके पास में यानी उसकी वैल्यू देकर रखी है पी ए और बी। तो मैंने आपको बताया होगा कि 4 आपके पास में 4 यहां पर दोस्तों क्या है,
4 तो आपके पास में यहां पर है, और यहां पर दोस्तों कितना है अमाउंट 625। कितना है दोस्तों ये 625। ये बात क्लियर है ना, 160 और आपके पास में हाँ इतना ही आ रहा है। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों कि ये आपके पास में ये जो है यहाँ पे कुछ भी आपकी समझ लो यहाँ पे रेट रही होगी, समझ लेते हैं रेट आपके पास में 1/x रही होगी। कितनी रही होगी 1/x। तो आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे दोस्तों 1 रहा होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा 1 रहा होगा, यहाँ पे कितनी रही होगी x, और यहाँ पर भी कितनी रही होगी दोस्तों x रही होगी। क्लियर है ना। अब x से आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा धनराशि आपके पास में x²। तो जब x² की वैल्यू आपके पास में इधर कितनी है दोस्तों, x² की वैल्यू आपके पास में कितनी है 625 है, तो x बराबर क्या रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 25 रहा होगा। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 25, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी थी दोस्तों 25, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास में 4। यहाँ पर दोस्तों कितनी है वैल्यू आपके पास में 4। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि जब आपने यहाँ से रेट लगाई होगी तो 25 के ऊपर आपने, जब 25 के ऊपर आपको दोस्तों, क्योंकि रेट आपके पास में ब्याज के ऊपर ब्याज है ना दोस्तों, क्या है ये ब्याज के ऊपर ब्याज। तो जब आपके पास में दोस्तों ये 4 रुपए आपको ब्याज मिला होगा कितने के ऊपर 25 के ऊपर इंटू आपके पास में 100, तो आपकी जो रेट बनी होगी दोस्तों वो कितनी बनी होगी 25 से काटोगे, अरे यार ये तो आपके पास में चीजें गलत आएंगी इस टाइम में। थोड़ा सा देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अमित बोरोड ₹25,000 8 simple interest and Bhola borrowed the same money at its rate of compound interest in 2 years. Bhola paid ₹160 more interest than the interest of Amit. हाँ अमित जो पे करता है। Then rate of interest per annum is, हाँ तो इसमें गलती क्यों आ रही है। चलो यदि आपको ऐसे नहीं करना, चलो आप देख लेते हैं एक बार दोबारा से चीजें। मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ऐसे नहीं भी लगाना है तो आप सीधे डायरेक्ट लगा दिया करो। जैसे आपने किसी से P रुपए उधार लिया दोस्तों R% की दर पे, R% की दर पे, अगली बार आप जाओगे तो R% यहाँ पर भी लोगे, ठीक है ना। तो R% यहाँ पर आपके पास में जब आप लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों R% का R%, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा R²/100%। और ये आपके पास में जो होता है दोस्तों यही आपके पास में क्या होता है डिफरेंस होता है। ये क्या होता है डिफरेंस होता है। और ये किसका परसेंट होता है P का। मतलब ये है दोस्तों कि 25,000 का R² जो 100% है वो है दोस्तों किसके बराबर 160 के। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं कि आप ऐसे निकाल लो। अब इसके बाद में कुछ गलत होगा तो ऑप्शन ही आपके पास में गलत होंगे। यदि आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो कितना आप पाओगे यहाँ से R²/100% आपने कर दिया तो 25,000 इंटू R² में 100 इंटू परसेंट का मतलब 100 बराबर कितना 160। यदि आप इसको देख पाओ तो 100 से 100 कटेंगे, 25 से एक बार काटोगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो कितना बनेगा 10, 10 से आप काटोगे 10 बार ही जाएगा। तो यदि आप देख पाओगे कि R² की जो वैल्यू है ना दोस्तों वो कितनी है 16 चौके 64, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। तो यदि आप देख पाओगे यहाँ पर कि R की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी रूट के अंदर 64, यानी कितना दोस्तों 8। तो ऑप्शन आपके पास में कौन सा सही हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों सी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लिया करो। यदि आपका वैसे कुछ आप फंस जाओ तो आप डायरेक्ट आप रख दिया करो कि P का जो आपके पास में इतने 100 आपके पास में रखोगे ना R² में 100% होता है, यही आपके पास में 2 साल का डिफरेंस होता है। क्लियर है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास में है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years इट इज सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम रुपीज दिस इज रुपीज इतना 1100 है। देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर देख लो कि उसी में आप जमा लो। 3 साल का पैटर्न क्या होता है P A B और C, यही होता है पैटर्न आपके पास में, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर से जमाओ, थोड़ा सा आप देखोगे इसको। P यदि आपके पास में है तो A और A, B
बी और आपके पास में दोस्तों सी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो कि आपके पास में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट आप लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 1100 डिवाइड बाई आपके पास में 17,150। इसको आप कैंसिल आउट करो, 5 से आप काटोगे तो कितने बार जाएगा, 22 पंचे 110, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 बचेगा तो 5 चौके 20 और कितना 5 तिया 15, ठीक है ना। मतलब जो रेशियो बना ना दोस्तों वो कितना बना 22/300 343, कितना बना दोस्तों 22/343। मतलब यदि वही आप 1/x जो अपन कर रहे थे ना 1/x यदि अपन रेट मान के चले, रेट यदि दोस्तों हम 1/x ही मान लें तो इसका मतलब यह है कि 1 यदि आपके पास में यहाँ पे रहा होगा तो यहाँ पे अमाउंट रहा होगा x x और x। यदि यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पर रहा होगा x स्क्वायर और x स्क्वायर। यदि आप यहाँ से x गुना आए थे, ऊपर भी आप x गुना गए हैं तो इधर भी आप x गुना जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा x का क्यूब। x का क्यूब की वैल्यू आपके पास में कितनी यहाँ पर 343, कितनी है दोस्तों 343, सही है। जब आपके पास में यहाँ पर 343 है दोस्तों तो 343 के बाद में जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में जब आएगा दोस्तों तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7। इसका मतलब दोस्तों x x x मतलब यहाँ पर 7 7 और 7, तो आप देखोगे यही तो 3 साल का अंतर होता है। ये क्या होता है दोस्तों 3 साल का अंतर होता है। तो आप देख पाओगे 7 7 7 यानी कितना हो रहा है 21 और 1 22। आपका जो डिफरेंस है और उसका जो डिफरेंस है दोनों क्या हो रहा है, सेम है दोस्तों। यदि आपके पास में सेम है तो इसका मतलब रेट जो आपकी लगी है दोस्तों वो कितनी लगी, 1/7। तो 1/7 की जब आपके पास में रेट लगेगी दोस्तों तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वहां पर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी, 1/7 इंटू आपके पास में 100। तो आपको पता है 1/7 की जो वैल्यू होती है 14.28% होती है, या फिर 14 and 2/7% पर एनम, यही उसकी क्या होगी दोस्तों रेट होगी। तो ऑप्शन आपके पास में सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में है ना दोस्तों जो अपन ऐसा इसी टाइप का कर रहे थे 2 साल में, उसमें आप देखोगे कि जब 1/x लेकर चल रहे थे ना अपन, तो वहां पर ऊपर भी क्या आएगा 625/4, वहां से आपको लेना पड़ेगा और जब रूट निकालोगे तो वो आपके पास में रेट कितनी आएगी, वहां से भी 8% ही आएगी। आप देख लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग खुद कैलकुलेशन आप बैठकर किया करें, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट दोस्तों आपका है, आप वहां पर समझे। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस टाइप से आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में दोस्तों अपन मिलते हैं, क्या है और आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास में लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जब मैं सीआई आपको और बेसिक लेवल से कभी पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें आप पाएंगे कि चीजें और डिफरेंट चीजें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं केवल आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों और साथ में साथ शेयर भी करते रहें लोगों से और अपनी पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है ना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।